शुरू करने से पहले आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज का प्रोग्राम आप तमाम व्यूअर्स को शाहरुख अर्ज करता है सलाम। चलिए बिना देरी किए हुए आज के क्वेश्चन पे आते हैं। और आज का जो वीडियो है, आज के बाद से ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और आज मेरा पहला क्लास है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और हम चैप्टर वो पढ़ने जा रहे हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही पूछता है, वो है टाइम एंड वर्क। सीजीएल में तो लगभग इसी टाइप का 3-4 क्वेश्चन रहता है, तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। तो आइए पहले बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में टाइमर वर्क खत्म हो जाएगा, लगेगा 6-7 क्लास लगेगा इसमें। और ऐसा लेवल तक का पढ़ाएंगे कि कहीं कोई भी एग्जाम में इस टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए टाइम एंड वर्क नाम ही से पता चलता है कि दिन और काम पे ये आधारित होगा। तो टाइम एंड वर्क 3 चीज के अराउंड ही पूरा चैप्टर घूमता है। पहला क्या, टाइम में या तो डेज में रहे, या आवर में रहे, या मिनट में रहे, या वीक में रहे, किसी में आवर, मिनट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्क, वर्क कितना काम कर रहे हैं, तो हम एलसीएम लेके मानते हैं। क्यों एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि डेटा को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 8 दिन में काम कर रहा है, तो कोई व्यक्ति उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए 1/8 प्लस 1/2 ऐसा नहीं करेंगे। हम मान लेंगे 8-12 का ही एलसीएम क्या है, टोटल वर्क है। या 12 के 96 भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल का यूज करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इफिशियंसी। क्या, इफिशियंसी मतलब एक दिन में कोई आदमी कितना काम करेगा, उसी को कहते हैं इफिशियंसी। हिंदी में कहे तो कार्य कुशलता, कोई बंदा कितना इफिशियंट है। ठीक है ना? तो कैसे पहचानेंगे? जिसको कम समय लगेगा वो ज्यादा इफिशियंट होगा, जिसको अधिक समय लग रहा है वो कम इफिशियंट होगा। जैसे एक काम एक 6 दिन में करता है, बी वही काम 4 दिन में करता है, तो इसका मतलब बी क्या है, ज्यादा इफिशियंट है इसे। देखिए तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इसी तीनों के अराउंड चैप्टर घूमेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर इफ वर्क इज कांस्टेंट, अगर वर्क समान है, बदल नहीं रहा है, तो इफिशियंसी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/टाइम के। मतलब टाइम बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी घटेगा, और इफिशियंसी बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा। इफिशियंसी कम करेगा तो टाइम बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए हमको 8 एक दीवार बनाना है, ठीक, और हम 8 मजदूर लगाए हैं, तो टाइम कुछ ना कुछ तो लगेगा। अब 8 की जगह 16 मजदूर बना देंगे, तो पहले जो टाइम लगता था उसका आधा टाइम लगेगा। तो हो रहा है ना कि वर्क सेम है, एक ही दीवार बनाना है, लेकिन क्या हो रहा है, मजदूर बढ़ाने से टाइम इफिशियंसी बढ़ा दिए हम, तो टाइम क्या हो गया, घट गया। यही रिलेशन है। ठीक है? और एलसीएम निकालते हैं। क्या, एलसीएम टोटल वर्क मानने के लिए जो वर्क होता है, वर्क हो जाता है टोटल वर्क। टोटल वर्क जो होता है उसको हम क्या मानते हैं, एलसीएम मानते हैं। किसका, डेज या इफिशियंसी का, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मानते हैं। अब आइए बिना देरी किए हुए आ जाते हैं आज के बेसिक सवाल पे। सबसे पहला सवाल क्या है, बोल रहा है एक अकेला कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर देता है। ये यहाँ लिख लीजिए, इसको 12 घंटा लगता है। ठीक है? तथा बी अकेला उसी कार्य को 15 घंटा में समाप्त कर देता है। बी कितना घंटा में समाप्त कर देता है, 15 घंटा में। दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, मतलब ए प्लस बी को कितना ही दिन लगेगा, ये पूछ रहा है। अब एक बताइए, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना? तो आप कैसे एलसीएम निकालना पड़े उससे हमको नहीं मतलब है, हम जो बता रहे हैं वो देखिए, एकदम जबरदस्त तरीका है। कुछ नहीं कीजिए, इसको काट दीजिए। कितना से कटेगा, एसटीएफ से काट दीजिए, 3 से कटेगा। 3 चौका 12, 3 पचे 15। ठीक है? तो 3 से काटे तो 3 यहाँ लिख लीजिए। ठीक, और जो बच रहा है इस दोनों में बिना कटा हुआ जो बच रहा है, 4 और 5 को काट नहीं सकते हैं,
इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, यही आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है। और जो काटने के जो बाद आया उसको ठीक पलट दीजिए, 4 5 आया तो क्या हो जाएगा 5 4। अब देखिए क्या पूछा है, ए प्लस बी कितना गुना करेगा, तो एफिशिएंसी तो जुड़ेगा, 1 करना तो ये 3 गुने 4 गुने 5, और 4 प्लस 5 कितना होता है 9 होता है, 3 तिहाई 9, तो कितना आएगा 20/3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 6 होल 3/2/3। अब इसको कैसे किया है, जैसे देखिए 20 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 6 18 और रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो क्वोशिएंट को कहाँ लिखते हैं यहाँ, जिससे भाग दे रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में, और जो रिमाइंडर बच रहा है उसको न्यूमरेटर में। ये हो गया आपका सवाल खत्म। आते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी लिख लीजिए 16 16 जो भी है, और जबकि ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितना दिन में 24 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो पूछ रहा है बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्या बताया, एलसीएम निकालने के लिए बताया है। देखिए 8 से कट रहा है ना मैक्सिमम, तो यहाँ लिख लीजिए 8, ठीक है। ये कितनी बार में कटेगा 2 बार में, और ये कितनी बार में 3 बार। जो जिससे कटा है, जो जितना बचा है 2 लिख लीजिए, और यहाँ का 3 लिख लीजिए, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या होगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या कि a प्लस बी में से अगर आप a घटा रहे हैं क्या आ जाएगा, b के बराबर नहीं है, बिल्कुल आएगा। तो a प्लस बी कितना है 3 माइनस 2 कितना के बराबर है 1 के बराबर, और काम कितना है 8 गुना 2 गुना 3 डिवाइडेड बाय कितना 1, तो 8 3 24 गुना कितना 48 3, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से सुनिएगा, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। ए कितना दिन में समाप्त कर रहा है 20 दिन। और क्या बोल रहा है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को कितना दिन में 25 दिन, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। ए प्लस बी कितना दिन में काम करेंगे 5 दिन तक। इसके बाद बी कार्य को छोड़ के चला जाता है, कार्य को छोड़कर चला जाएगा तो कौन काम करेगा, ए करेगा, ठीक। तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा समाप्त करेगा, शेष कार्य मतलब रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क को ए कितना दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले यहाँ बताएं किससे कटेगा 5 से, तो 5 यहाँ लिख लीजिए, ये 4 मरतबा में, ये 5 मरतबा, तो जो जिससे कटा है जितना जितना बार में डिवाइड हो रहा है उसको लिख लीजिए 5 गुने 4 गुने 5, या कैल्शियम हो गया, और इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा इफिशियंसी हो जाएगा 5 और 4। तो क्या दोनों क्या ए प्लस बी 5 दिन तक साथ में काम किया, तो ए प्लस बी कितना है 9 है, और 9 गुने 5 कितना होगा 45, 45 वर्क डन हो गया। और टोटल वर्क कितना है 5 होगा 20 25 100, टोटल वर्क कितना है 100, और रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है 100 माइनस कितना 45, कितना बच रहा है 55 बच रहा है। और इसको कौन करेगा ए भाई साहब करेगा, और ए का एफिशिएंसी कितना है 5 है। 11 दिन में रिमेनिंग वर्क खत्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि टोटल वर्क कितना दिन में खत्म हुआ, तो 5 दिन तो दोनों यहाँ मिलकर काम किया है, तो 5 प्लस 11 कितना 16 दिन क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, 16 दिन आपका आंसर होगा। और यहाँ क्या होता है 5 वर्क पर डे होता है, क्या होता है 5 वर्क पर डे, तो एक दिन में 5 वर्क काम कर रहा है, और ये कितना है 4 वर्क पर डे। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, ए और बी मिलकर कितना दिन 20 दिन में, ठीक है। और क्या बोल रहा है बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, बी प्लस सी कितना दिन में 15।
और आपको क्या बोल रहा है, सी और ए मिलकर इस कार को 12 दिन में पूरा करते हैं। सी प्लस ए कितना दिन में, 12 दिन में। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कार्य को करेंगे। और क्या पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले आंसर निकाल लीजिए। तीनों में देखिए किससे कट जाएगा, ये तो 2 से कटेगा, ये भी 2 से, 5 से कट सकता है क्या, नहीं कट सकता है। चलो देखिए फिर एलसीएम कैसे लेंगे। 20 और 15 में मान लीजिए क्या, 20 एलसीएम क्या है, 20 एलसीएम। लेकिन ये 5 से कट रहा है 3 बार, 20 से 60 हो गया, क्या हो गया 60। और 12 से 60 क्या कट रहा, होल डिविजिबल, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। वो आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं, ये कितना, ए प्लस बी तो कितना हो गया 3, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5। फिर एक बार समझ आता है कि आपको एलसीएम कैसे लेना है। जैसे 20, 15 और 12, पहले ये दोनों को, दोनों कितना से कट रहा है 5 से, तो 20 को एलसीएम मान लीजिए। 20 को एलसीएम मान लीजिए बड़े वाले को, ये कितना बार में कटा, 5 से 3 बार में। 20 को एलसीएम माने गुना 3, कितना है 60। क्या 12 से 60 कहीं कटता है, कट जाता है, इसलिए 60 ही क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, तो क्या पूछा, एक प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़िएगा कितना आ जाएगा 5 और 9 3 12, और ये क्या है 2a प्लस बी प्लस सी। 2a प्लस 2b प्लस 2c, दो कॉमन ले लिए तो a प्लस b प्लस सी। इसका मतलब a प्लस b प्लस सी क्या आया, 6 आया ना। तो आपसे पूछा टोटल वर्क कितना दिन में खत्म करेगा, ये क्या है 6 इफिशियंसी है। और आप जानते हैं क्या कि डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना दिया हुआ 60 डिवाइडेड बाय कितना 6, कितना हो गया 10, कैंसिल हो गया। और क्या पूछा बी, बी कितना जो काम समाप्त है, बी का क्या टोटल वर्क कितना दिया हुआ 60, टोटल वर्क तो 60 ही लगा था। और बी का एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस सी घटा देंगे तो बी नहीं तो निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6 है, और ए प्लस सी कितना है देखिए 5 है। 6 माइनस 5 कर देंगे तो नहीं आ जाएगा ए, तो क्या आ जाएगा 60 डेज। और ए पूछता 60 तो रहता है ऊपर में, क्या घटा देते हैं बी प्लस सी, तो बी प्लस सी देखिए यहाँ कितना है 2 है, 6 माइनस 4 क्या आएगा 2, 60 भागा 2 कितना होता है 30 दिन। अगर आपसे सी पूछता तो 60 ये होता, ए प्लस बी का कितना है 3, तो 6 माइनस 3 3, 3 से 60 गया तो कितना 20 दिन। आपको ये भी पता चल जाता है। और इसे देखने से लग रहा है सी ज्यादा कुशल है, एफिशिएंट है, क्योंकि 20 दिन में सब काम क्या कर रहा है समाप्त कर दे रहा है। उसके बाद ए कुशल है और सबसे कम कुशल कौन है, बी है। आई होप आपको सवाल समझ में आएगा और आपको सॉल्यूशन बढ़िया लगा होगा। मान लीजिए कि आपको 20 15 12 का एलसीएम निकालना है, 20 15 12। इस तीनों में से जो बड़ा है या छोटा किसी को एलसीएम मान लीजिए, हम बड़े को एलसीएम मान लेते हैं कि टीसी का एलसीएम है, तो यहाँ लिख दिए 20। अब देखिए 20 और 15 में दोनों 5 से कटता है ना, तो 5 से ये तो 4 बार में कट गया, 5 20 को एलसीएम तो मान ली। अब देखेंगे ये 5 से कितनी बार में कट रहा है, 3 बार। 20 दिया कितना हो गया 60, और देख रहे हैं 60 12 से भी कट जा रहा है, तो 60 ही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 8 है और 12 है और 20 है, ठीक। तो हम 20 को क्या मान लिए एलसीएम मान लिए, 20 को एलसीएम मान लिए। और ये देखिए 20 इससे कितनी बार में, 4 दोनों में कॉमन है, 4 से कटेगा, 4 से कितनी बार में कटेगा 3 बार। इसको यहाँ 3 से गुणा कर दिया। अब क्या बच गया 60 और 8 को देखेगा, 60 और 8 किससे कटता है 4 से कटता है, तो ये 4 से कितनी बार में कटता है 2 बार में, यहाँ 2 बार। 20 के 60 गुना 120 क्या हो गया एलसीएम ऑप्शन। आपको समझ में आ रहा होगा। और एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 16 है और 20 है और कितना है 24 है। तो देखिए क्या करेंगे, 24 को एलसीएम मान लीजिए 24 को एलसीएम, तो ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है कितनी बार में 5 बार में। 24 गुना 5 कितना हो गया 120 हो गया। 16 से 120 कटता नहीं कटता, लेकिन 8 से कटता 15 के 120, तो 8 से कितनी बार में कटा जाएगा 2 बार में, तो 2 से यहाँ गुना कर दिए। 24 में 120 गुना कितना 240 ही, याद का क्या होगा एलसीएम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और क्या कह रहा है कि ये अकेला इसका एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, एक कितना दिन में कर रहा है 12 दिन। और क्या बोल रहा है बी, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में करता है, कितना दिन में 15 दिन में। और सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करता है 20 दिन। ठीक है, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक तो काम किया ना, उसके बाद में ये छोड़ के गया था, एक लाइन बना दी यहाँ, इन तीनों मिलकर काम किया। ठीक है, अब काम कौन करेगा, ए तो चला गया छोड़ के, ए कहाँ गया चला गया छोड़ के, कौन काम करेगा बी प्लस सी। ये नहीं मालूम है कितना दिन में काम किया, लेकिन ये मालूम है सी क्या किया है, बी यहाँ छोड़ के चला गया, बी क्या किया यहाँ छोड़ के चला गया, कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले। 2 दिन तक तो एक काम करेगा, बिल्कुल करेगा 2 दिन तक। ठीक है, किससे काम करेगा, अपने एफिशिएंसी से। यहाँ बी प्लस सी होगा, चलिए 12 15 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे अपने तरीके से। 20 सबसे बड़ा है, 20 को एलसीएम लेंगे। ठीक है, और 15 20 में किससे करता है एलसीएम क्या है 5, तो ये कितनी बार कटेगा 5 से 3 बार, यहाँ 3 लिख दिए। ठीक है, और देख लिए कि 12 से 60 कट रहा है, तो छोड़ दिए, एलसीएम क्या होगा आपका 60 ही होगा। और देखिए 12 25 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, यही आपका क्या होगा टोटल इफिशियंसी हो गया। ए का 5, बी का कितना 4 और सी का कितना 3, तो टोटल मिला के कितना इफिशियंसी हो गया 12 गुणे 2, मतलब 24 का यहाँ हो चुका है। ठीक है, और यहाँ देखिए 2, सी तो अपनी इफिशियंसी करेगा 2 3 6, तो 24 और 6 30 काम हो चुका है। इसका मतलब 30 काम कौन करेगा बी प्लस सी, किससे करेगा, ये तो वर्क हो गया ना, वर्क और इफिशियंसी से डिवाइड करके तो क्या निकलता है डे, तो डे कितना है इसका एफिशिएंसी कितना है बी प्लस सी का, ये है 4 प्लस 3 कितना 7, 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गया 4 होल 7/2। पूछा गया सवाल में कि टोटल कार्य कितना दिन में काम खत्म हुआ, तो 2 दिन तो यहाँ लगा, प्लस 4 प्लस 2/7 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते। और ये 7 चौका 28 तो 30/7, यहाँ भी तो 7 चौका 28 प्लस 2 30/7, और इधर कितना दिन लगा 2 दिन तक काम किया। टोटल कितना हो गया 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8, 8 होल 2/7 इज योर आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की से दुगुनी है, ए है और बी है, इसकी एफिशिएंसी का रेशियो, ए का कार्य क्षमता है मतलब एफिशिएंसी बी से दुगुनी है, ये एक है तो ये 2 हो गया। और क्या बोल रहा अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में 20 से 15 दिन अधिक समय लेता है। ठीक है, तो अब जानते हैं वर्क अगर सेम हो तो उसका टाइम कंजप्शन क्या होगा इनवर्स होता है, ये एक लगेगा और ये क्या लेगा 2 लेगा। ठीक, इसी को क्या किया पलट दिया और बोल रहा है कि अब 15 दिन ज्यादा लेगा, सही बात है, गैप कितना है एक कितने के बराबर है 15 दिन के बराबर है, तो 2 कितना होगा 30 दिन, दो किसके बराबर होगा 30 दिन, और एक कितना बराबर होगा 15 दिन। तो देखिए गैप भी कितना दिन का है 15 दिन का है, तो बोला दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बिल्कुल कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 15 30 का एलसीएम कितना होता है 30, और दोनों का एफिशिएंसी को जोड़ दीजिएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, सॉरी एफिशिएंसी यहाँ है 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो दोनों मिलके ए प्लस बी कितने दिन में समाप्त करेंगे, बिल्कुल 10 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मान लीजिए कि पूछता है कि एक दिन में टोटल काम का कितना पार्ट करते हैं ये दोनों, तो कितना होता है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, और कितना पार्ट है इसका 30, टोटल वर्क तो कितना है 30 है, 1/10 पार्ट पूरा हो जाता है, 1/10 पार्ट क्या होगा 1/10 पार्ट या 1/10 क्या वर्क कंप्लीटेड होता एक दिन में, कंप्लीटेड होता किसके द्वारा ए प्लस बी के द्वारा, समझ में आया होगा ए प्लस बी के द्वारा कंप्लीट होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोल रहा है एक किसी कार्य करने की क्षमता बी से दोगुनी है, ए डाल दीजिए और यहाँ बी डाल एफिशिएंसी, ये 2 है और ये कितना है 1 है। क्या बोल रहा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है, ए प्लस बी कितना दिन पूरा कर देंगे 21 दिन में, क्या आ जाएगा वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा। और ये प्लस बी क्या है एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क हो गया, ए प्लस बी ए कितना है 2 और 1 क्या है 3 है, 2 प्लस 1 गुना 21
कितना हो गया टोटल वर्क कितना हो गया 63 नहीं हो गया 21 या 63 और क्या पूछा तो एक कितने दिन में करेगा एक कितने दिन में करेगा एक एफिशिएंसी कितना है 2 है 2 डाल दिए कितना दिन हो गया 63/2 दिन ये आपका आंसर हो गया इसको आप तोड़ना चाहे तो क्या कर सकते हैं 84 ये भी हम तोड़ सकते हैं 31.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा इसी क्वेश्चन में मान लीजिए इसको डेटा को आसान कर देते हैं बोला ए बी से 2 गुना है 2:1 और दोनों मिलकर 12 दिन में काम समाप्त कर देते हैं हम कह सकते हैं ए प्लस बी गुने 12 ये किसके बराबर हो जाएगा टोटल वर्क तो a प्लस बी कितना है 2 प्लस 1 3 इंटू 12 कितना बराबर टोटल वर्क 2 1 प्लस 1 3 गुना 12 कितना 36 और पूछा किसका मान लीजिए a का पूछा तो कितना हो जाएगा 36 भागा 1 एफिशिएंसी 2 कितना होता है 18 दिन और इसी में मान लीजिए आपका 20 से पूछता तो कितना हो जाता 36 भागा 1 कितना 36 दिन अब आपको वेरीफाई करना है तो देख लीजिए 18 36 कैसे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और ये 1 36 भागा 3 कितना हो गया 12 दिन नहीं आ गया ये किसका है a प्लस बी का है आई होप आपको सॉल्यूशन क्या होगा समझ में आया होगा ठीक है और अगर समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें आइए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 पे एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है 2/5 वर्ग कितना दिन में कर रहा है 12 दिन ठीक है और क्या बोल रहा है बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है इसी काम का 3/4 भाग कर सकता है 15 दिन में कर सकता है तो क्या पूछ रहा है आपसे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे पूरा कार्य दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे आपसे डेज पूछा है और डेज निकालने के लिए क्या चाहिए टोटल वर्क और एफिशिएंसी तो कहां से निकलेगा टोटल वर्क पहले इसको एक वर्क बनाइएगा टोटल वर्क मतलब एक वर्क 2 से 6 बार में कटेगा 6 को 5 से क्या किया गुना किया कितना 30 दिन आ गया ठीक है और फिर देखिए यहाँ 3 से 15 घटेगा 5 बार में और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 30 दिन आ जाएगा और आप जानते हैं 30 दिन में से 30 को एलसीएम मान लीजिए और कितना ये 2 बार में कट जाएगा 10 से 30 गुना क्या हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा और ये 30 से 30 कट गया तो कितना आ गया 2 हो गया और ये कितना हो गया ये आपका 3 हो गया ठीक है और आपसे क्या पूछा टोटल वर्क कितना दिन में खत्म करेगा तो 60 टोटल वर्क भागा 3 + 2 कितना 5 ये आपका खत्म हो गया 12 समझ में आया होगा बिल्कुल समझ में आया होगा अगर इसी का 3/4 पूछता कितना दिन में खत्म कर रहा करेगा 3/4 बार पूछता कितना दिन में खत्म हो जाता है क्या करता है ये 12 को ही 3/4 से गुणा कर देते हैं 4 दिया 12 3 दिया 9 दिन में खत्म हो जाता है आई होप आपको समझ में आया वो सॉल्यूशन ठीक है अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं क्या बोल रहा है कि ए तथा बी कार्य क्रम 7 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं ए कितना दिन में पूरा करेंगे 7 दिन में और बी कितना दिन में पूरा करेंगे 8 दिन में ए अगर 7 दिन में पूरा करेंगे और बी कितना दिन में पूरा करेंगे 8 दिन में यानी दोनों एक दिन छोड़कर एक कार्य समाप्त करते हैं और ए पहले प्रारंभ कर रहा है ए पहले फर्स्ट स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट डे ए काम करेगा ठीक है ना और काम कैसा हो रहा है अल्टरनेट डे पे हो रहा है इस पे अल्टरनेट डे पे पूछ रहा है कि कुल काम कितना दिन में खत्म होगा 7 8 कैलकुलेट क्या हो जाएगा 56 ये कितना 8 और ये कितना 7 तो एक बात बताइए एक लाइन खींच दीजिए ये पहला दिन ये दूसरा दिन ये तीसरा दिन पहला दिन कौन करेगा ए कितना कर रहा है 8 दूसरा दिन कौन करेगा बी कितना 7 तो 2 दिन में कितना काम होगा फिर तो ए करेगा ना 8 और फिर बी करेगा कितना 7 और ये चलता रहेगा जब तक कि क्या काम 56 ना भूल जाए तो देखिए तो 8 7 15 तुम कह सकते ना 2 दिन में ही कितना काम हो रहा है 15 काम हो रहा है तो इसके नजदीक पहुंचेंगे 15 3 48 तो 2 को आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 6 तो 15 को किससे गुना कीजिएगा 3 से 15 3 45
6 दिन में 45 काम हो गया। 7वां दिन कौन करेगा? फिर ये करेगा, क्योंकि हर और डेट ये करेगा, हर इवेंट डे कौन करेगा? ये करेगा। 7वां दिन में प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़िएगा तो ये कितना काम कर देगा? ये 45 और कितना हो गया? 3। अभी भी कितना काम बाकी है? 3। तो कौन करने आएगा? 3। और बी का एफिशिएंसी कितना है? 7 है। तो इसको कितना डे लगेगा? 3/7 दिन लगेगा। कितना काम पूरा करने में? 3 काम। कितना हो गया? 56 काम टोटल हो गया। क्योंकि देखिए एक काम करता है, 7 काम करता है एक दिन में, 3 काम कितना करेगा? 1/7 गुना 3 दिन में। तो टोटल डेज कितना हो गया? 6 + 1 7। 7 पूर्णांक 3/7। अब मान लीजिए कि इसी में दिया रहता है कि बी पहले स्टार्ट कर रहा है, बी पहले स्टार्ट कर रहा है, तो लाइन बना देते, यहाँ बी लिखते और यहाँ क्या लिखते? ए लिखते, फिर बी लिखते और फिर ए लिखते, ऐसे ऐसे चलते गए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है? 7 फिर 8। तो 7 8 कितना होता है? 15। 15 काम कितना दिन में हो रहा है? 2 दिन। कितना दिन में? 2 दिन। तो 15 15 दिया 45, 15 चौका 60 बढ़ जा रहा है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 6 दिन, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो। अब कौन काम करेगा? हर इवेंट और डे पे कौन काम कर रहा है? बी। बी कितना करेगा? 7। 45 7 52 काम हो गया, और यहाँ एक जुट जाएगा 7। अब देखिए ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है कि 8 वर्क एक दिन में कर रहा है, तो बचा कितना? 4 वर्क कितना दिन में करेगा? 1/2 दिन में। 1/8 गुना 4, 1/2 दिन। यहाँ आधा दिन प्लस एक्स्ट्रा लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 काम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 56। इससे पता चला गया 7.5 दिन में ये करेगा, और ये कितना करेगा? 7 होल 3/7 डेज में। यहाँ 7 होल 3/7 डेज। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा हो लगा होगा, और आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। और जाते जाते एक शेर जरूर बोलेंगे कि मायूस मत हो ऐ इंसान, तेरा वजूद कोई छोटा नहीं। मायूस मत हो ऐ इंसान, तेरा वजूद कोई छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं। और कहता है ना कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हुए हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो एकदम जी जान लगा देना है, मेहनत करना है, और हार्ड वर्क नहीं, ये स्मार्ट वर्क करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। जैसे टाइटल वर्क क्या है? 3 ही चीज के अराउंड पूरा चैप्टर घूमता है, इफिशियंसी, वर्क और क्या? डेज। इसी के अराउंड घूमता है। अगर ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जैसे क्या है कि अगर डेज निकालना है तो क्या होता है? टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। अगर इफिशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क बाय डेज। अगर टोटल वर्क निकालना है तो इफिशियंसी इनटू डेज। अगर कोई भी दो दिया रहा है तो तीसरा आराम से निकल जाएगा। समझ में आ रहा होगा। और जाते जाते एक लास्ट शेर जरूर बोलेंगे कि जा रहा हूं इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, मेरा पहला कॉम्पिटिटिव क्लास का, अगर अच्छा लगा, यूट्यूब पे मेरा पहला कॉम्पिटिटिव वीडियो है, तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और कोशिश करें आपको इजीएस्ट अप्रोच हर चैप्टर का दे। तो ठीक है, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।